नमस्कार दोस्तों, विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि कल की वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण पर चर्चा की, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य पर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन इसके पहले श्रीगुप्त तथा घटोत्कच का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार वी ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहान भारत आया। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने हूणों के आक्रमण को विफल किया था। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्रामी के हाथ में होता था। कई गांवों को मिलाकर पेठ बनते थे। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता एवं बाकी गुफाएं प्रमुख है। गुप्त शासकों की राजकीय या आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भाग एवं भोग राजस्व कर था। भाग उपज का छठा हिस्सा था होता था, जबकि भोग सब्जी तथा फलों के रूप में दी जाती थी।